बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 9th के मैथ का गेस्ट पेपर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप इस स्कीम के तहत जो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप अपने पेपर की तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा होगा। मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन जो है वो अहम हैं, कौन सी डेफिनेशन जो है अहम हैं और उनके आने का इम्कान है। और इस स्कीम के तहत अगर आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा होगा। अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी कामयाबियाँ अता फरमाए। तो चलें माय डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो प्रॉपर शुरू करने से पहले अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो फ्यूचर में भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो आप तक पहुंचती रहें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यूनिट नंबर 1 है और यूनिट नंबर 1 जो है वो रियल नंबर्स के ऊपर है। तो इसकी एक्सरसाइज 1.1 की बात करते हैं हम। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 जो है वो अहम है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो इसका पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 अहम है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 4 में से पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 7 जो है वो इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसी तरह अगर इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में से जो उसका पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 3 है और पार्ट नंबर 4 है, ये इम्पोर्टेंट हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में से पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 8 और पार्ट नंबर 9 जो है ये लॉन्ग के हवाले से जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की बात करें तो इसका जो पहला पार्ट है वो लॉन्ग के तौर पे, दूसरा भी लॉन्ग के लिए और तीसरा भी जो है वो लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 5 जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसकी अगर रिव्यू एक्सरसाइज यानी यूनिट नंबर 1 जो है इसकी रिव्यू एक्सरसाइज की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसी यूनिट के जो रियल नंबर्स वाला यूनिट है इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो रैशनल नंबर यानी नातकी अदाद की तारीफ, रियल नंबर यानी हकीकी अदाद की तारीफ, व्हाट इज़ मीन बाय टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर यानी मुख्ततम कसूर इशारिया, गैर मुख्ततम और मतवाली कसूर इशारिया की तारीफ़ें। और इसी तरह व्हाट इज़ रेडिकल एक्सप्रेशन यानी जजरी जुमले और डिफाइंस एंड देयर एप्लीकेशन यानी मकादी रासिम की तारीफ़ करें। तो ये इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में से। तो ये हो गया हमारे पास चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में से जो पार्ट इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट हैं, लॉन्ग के तौर पे जो है वो कौन से इम्पोर्टेंट है। अब जो है हम चलते हैं अपने जो यूनिट नंबर 2 है उसकी तरफ। तो हमारे पास जो यूनिट नंबर 2 है उसमें हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये यूनिट नंबर 2 जो है ये लॉगरिथम है। इसकी अगर हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 की बात करें तो इसमें हमारे पास इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका पार्ट नंबर हमारे पास जो 2 है, 3 है, 5 है और 6 है, ये इम्पोर्टेंट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसी तरह क्वेश्चन 3, 5 और 6 जो है ये लॉन्ग के तौर पे और एग्जाम्पल 8 जो है ये भी लॉन्ग के तौर पे जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसी तरह हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 की बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में से पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 5 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 7 जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये पूरा लॉन्ग के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज 2.3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 5 जो है ये इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। इसी तरह अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की तो इसका पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 6 जो है वो इम्पोर्टेंट है। और इसका जो क्वेश्चन 4 है वो लॉन्ग के लिए कंप्लीट जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 और एग्जाम्पल 11 जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं हमारे पास।
माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह अगर इस चैप्टर की डेफिनेशंस की हम बात करें तो डिफ़ाइन बेस नंबर, ठीक है, बुनियादी अदद की तारीफ़, और फिर डिफ़ाइन करैक्टरिस्टिक्स एंड मैंटीसा यानी आम लॉगरिथम की तारीफ़, खासा और मैंटीसा, और फिर कॉमन लॉगरिथम, और फिर डिफ़ाइन नेचुरल लॉगरिथम यानी आम और कुदरती लॉगरिथम की तारीफ़ें जो हैं वो इस चैप्टर में से अहम हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने चैप्टर नंबर 2 की तरफ, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 हमारा हो गया चैप्टर नंबर 3 की तरफ, और देखते हैं कि हमारे चैप्टर नंबर 3 में से जो है वो क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, यूनिट नंबर 3 जो है वो है सेट्स और फंक्शंस के ऊपर। इसमें कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। तो एक्सरसाइज 3.1 की अगर हम लोग बात करें तो 3.1 में जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 6 जो है वो इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो इम्पोर्टेंट है। रिव्यू एक्सरसाइज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग के लिए, और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, पार्ट 6 और पार्ट 7 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी इसमें इम्पोर्टेंट है। डेफिनेशंस वगैरह की बात करें तो इसमें बयानिया तरीका और इंदराजी तरीका, तरमीम सेट से क्या मुराद है, और फिर यक रुकनी और मसावी सेट या मुतरादिफ सेट, और सेट का कप्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट, और इस तरह सेट की जो तारीफ़ है, और दो सेट का तकाते से क्या मुराद है, ये सारी की सारी डेफिनेशन जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। वक्त चूँकि हमारे पास कम है इसलिए मैं थोड़ा स्पीड के साथ जो है वो चलता हूँ। यूनिट नंबर 4 की अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो यूनिट नंबर 5 जो है वो हमारे पास फैक्टराइजेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है। यूनिट नंबर 4.1 एक्सरसाइज 4.1 की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 5 जो है ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 8 और एग्जाम्पल 8 जो है ये इंपॉर्टेंट हैं। इस तरह क्वेश्चन 4 जो है इस एक्सरसाइज का, इसका पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। एग्जाम्पल्स 11, 13 और 16 जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। एक्सरसाइज 4.2 की अगर हम बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 5 इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन 2 की बात करें तो इसका पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 2 जो है ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 5 जो है इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन 4 की अगर हम बात करें तो इसका पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स 19 और 22 लॉन्ग के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 4.3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 1, 2 एंड 4 और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। रिव्यू एक्सरसाइज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 6 और क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 4 जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगर हम जो है वो डेफिनेशंस की बात करें तो मुश्तरक जुज़्व ज़रबी की तारीफ़, रकमी जुमलों के अज्ज़ाए ज़रबी की तारीफ़, आदे आज़म की तारीफ़ और ज़ुज़ाफ़ अक़ल की तारीफ़ जो है वो इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स हम जो है नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो होगा चैप्टर नंबर 4 हो गया। इसके बाद है हमारे पास चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 जो है वो हमारे पास मुश्तमिल है लीनियर इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज़ के ऊपर। तो हमारे पास क्वेश्चन जो यूनिट नंबर 5 है इसकी एक्सरसाइज 5.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका पार्ट नंबर 1, 2 और 4 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, पार्ट 6 और 5 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 1, 2 और 6 इंपॉर्टेंट है। रिव्यू एक्सरसाइज के लिए जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, 3 और 4 इंपॉर्टेंट है। इस तरह एग्जाम्पल 2 और 5 इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्पल 1 लॉन्ग के लिए और एग्जाम्पल 2 भी जो है वो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसी चैप्टर के जो है वो डेफिनेशन की बात करें तो यक दर्जी मुसावात से क्या मुराद है और यक दर्जी गैर मुसावात की तारीफ़ करें तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होगा डेफिनेशंस के लिहाज से। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो यहाँ पे चैप्टर है वो है यूनिट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री और इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 की बात करें तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 और 2 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 6 का पार्ट नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 7 भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है।
इसी तरह हम एक्सरसाइज 6.3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 2, 3, 4, 6, 7, 8 और 9 जो है ये वो इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज नंबर 6.4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 10 और 12 जो है इम्पोर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 और 2 जो है ये इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 और 2 इम्पोर्टेंट है। आप बुक पे साथ साथ जो है इसको मार्क करते जाएं, निशानियां लगाते जाएं, इंशाल्लाह इसी में से ही आपका जो है वो पेपर आएगा। एक्सरसाइज नंबर 6.2 की बात करें अगर हम लोग तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 8 इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 और क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3 इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 और 5 जो है वो इम्पोर्टेंट है। हम एक्सरसाइज 6.5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका पार्ट नंबर 1 और 3 इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग के लिए, क्वेश्चन नंबर 7 लॉन्ग के लिए, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है। रिव्यू एक्सरसाइज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 और 2 इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है, और एग्जाम्पल्स 5 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 इम्पोर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 इम्पोर्टेंट है। डेफिनेशंस की बात करें तो हमारे पास जो डेफिनेशंस हैं जाविये की तारीफ हो गई, को टर्मिनल जाविये की तारीफ हो गई, डिग्री की पैमाइश हो गई, मुकम्मल दायरे की तारीफ हो गई, कैमा जाविये की तारीफ हो गई, और रेडियंस से क्या मुराद है। तो ये डेफिनेशंस हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट है, जो इंशाल्लाह इनमें से आएंगे, पेपर जो है वो आपका आएगा। इसी तरह हम चैप्टर नंबर अब 7 की बात करते हैं तो हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है वो मुश्तमिल है कोऑर्डिनेट और जियोमेट्री के ऊपर। इसमें से जो एक्सरसाइज नंबर 7.1 है ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 इम्पोर्टेंट, जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है उसका ए पार्ट है और नेक्स्ट बी पार्ट है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये भी इम्पोर्टेंट है। इस तरह हम एक्सरसाइज 7.2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 पूरा जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका पार्ट ए है, बी है, सी है और एफ है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है और 9 है, ये इंपॉर्टेंट है। रिव्यू एक्सरसाइज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इंपॉर्टेंट है। इसी चैप्टर की डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो ऑर्डिनेट से क्या मुराद है, ख़त के झुकाव से क्या मुराद है, एविएशन और नेविगेशन के दरमियान क्या फ़र्क होता है, तो ये हमारे पास जो है डेफिनेशन इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग जो है वो यूनिट नंबर 9 की बात करते हैं। तो यूनिट नंबर 9 जो है ये है हमारे पास सिमिलर फिगर्स के ऊपर, ठीक है। तो इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हम लोग जो है एक्सरसाइज 9.1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक्सरसाइज 9.2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, 2 और 3 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 और 2 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 9.3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 और 2, और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इंपॉर्टेंट है। रिव्यू एक्सरसाइज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 8 इंपॉर्टेंट है। और एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल नंबर 6 जो है उसका पार्ट नंबर 1 और 2 इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी चैप्टर की अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो कसीरुल अज़ला की मुमासलत की तारीफ़, मुस्ततील की तारीफ़, मुअय्यन की तारीफ़ और मुरब्बा की तारीफ़, ये इस चैप्टर में से डेफिनेशंस हैं जो इनमें से इंशाल्लाह आएंगी। अब हम जो है वो बात करते हैं यूनिट नंबर 10 की। यूनिट नंबर 10 जो है वो आपका ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस के ऊपर मुश्तमिल है। इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है तो वो देख लेते हैं। एक्सरसाइज 10.1 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 और 2 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 और 2 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, 2 और 7 इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह एग्जांपल्स की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 और 10 इंपॉर्टेंट है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसका पार्ट 1, 2 और एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 जो है वो इंपॉर्टेंट हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें डेफिनेशंस की, ये इसी चैप्टर में से डेफिनेशंस कौन कौन सी अहम हैं तो यक दर्जी तफ़ाल का ग्राफ, 2 दर्जी तफ़ाल की तारीफ़ और 6 दर्जी तफ़ाल की तारीफ़ जो है वो इस चैप्टर में से जो है वो इंशाल्लाह। इस तरह माय डियर स्टूडेंट्स हम चैप्टर 11 की बात करें तो हमारे पास चैप्टर 11 जो है लॉकी एंड कंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है।
اس کی ایکسرسائز 11.1 کا کوسچن نمبر 1 کا پارٹ نمبر 1 اور 2 امپورٹنٹ ہیں، کوسچن نمبر 2 کا پارٹ نمبر 1 اور 2 امپورٹنٹ ہے، کوسچن نمبر 3 کا پارٹ نمبر 1 امپورٹنٹ ہے، کوسچن نمبر 4 اور کوسچن نمبر 5 کا پارٹ نمبر 2 امپورٹنٹ ہے، ایگزامپل نمبر 1 اور ایگزامپل نمبر 2 امپورٹنٹ ہیں۔ اس چیپٹر میں زیادہ تر جو ہے وہ ڈیفینیشنز آئیں گی، تو کون کون سی ڈیفینیشنز ہیں جو آپ نے تیار کرنی ہیں؟ تو متساوی الساقین مثلث، منفرجہ زاویہ، محاصرہ، مرکز سے کیا مراد ہے، مثلث کے زاویہ کا ناصف، محصور مرکز، مثلث کے ارتفاع کی تعریف، لوکس اور بناوٹ کی تعریف، متوازی خطوط، عمودی ناصف اور زاویہ کا ناصف جو ہے یہ تعریفیں ہیں جو آپ نے یاد کرنی ہیں۔ اس طرح مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم چیپٹر نمبر 11 کی اگر بات کریں تو جو 11 کی ہم نے بات کر لی، اگر چیپٹر نمبر 12 کی بات کریں تو انفارمیشن ہینڈلنگ کا جو چیپٹر ہے ہمارے پاس، اور 12.1 ایکسرسائز جو ہے اس کا کوسچن نمبر 5 اور 7 امپورٹنٹ ہیں، کوسچن نمبر 1 کا پارٹ نمبر 2، 3 پارٹ نمبر 5 اور 8 امپورٹنٹ ہے۔ ایکسرسائز 12.2 کی بات کریں تو کوسچن نمبر 1 کا پارٹ نمبر 1، پارٹ نمبر 2، پارٹ نمبر 3 اور پارٹ نمبر 4 امپورٹنٹ ہیں، کوسچن نمبر 2، 3، 6، 7، 8، 9 اور 12 امپورٹنٹ ہیں، کوسچن نمبر 4 بھی امپورٹنٹ ہے۔ اس طرح ریویو ایکسرسائز 12 کی بات کریں تو کوسچن نمبر 9، 11، 4 اور 6 امپورٹنٹ ہیں۔ ایگزامپلس کی بات کریں تو ایگزامپل نمبر 4، 11، 12، 15، 16، 17 تک جو ہے وہ امپورٹنٹ ہیں۔ جی تو اس ایکسرسائز میں یونٹ نمبر 12 کے اندر کون کون سی تعریفیں جو ہیں وہ اہم ہیں، تو معلوماتی معاملات، غیر مسلسل مواد کی تعریف، مسلسل مواد سے کیا مراد ہے، غیر گروہی مواد سے کیا مراد ہے، کالمی نقشہ کی تعریف، تعددی کثیر الاضلاع کی تعریف، حسابی اوسط کی تعریف، وسطانیہ کی تعریف اور گروہی مواد سے کیا مراد ہے۔ تو یہ تھا ہمارے پاس یونٹ نمبر 12، اس میں سے کون کون سے کوسچن امپورٹنٹ ہیں اور کون کون سے جو ہے ہمارے پاس تعریفیں جو ہیں وہ اہم ہیں، وہ ہم نے دیکھ لیا۔ اب ہے ہمارے پاس یونٹ نمبر 13 اور یہ ہے ہمارے پاس جو ہے پروبیبلٹی کے اوپر، اس میں سے کیا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ تو ایکسرسائز 13.1 کا کوسچن نمبر 2، 6 اور 9 کمپلیٹ جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں، ایگزامپل نمبر 1 اور 3 امپورٹنٹ ہیں۔ اس طرح اگر ہم اس چیپٹر کی ڈیفینیشنز کی بات کریں تو تجربہ، موافق نتیجہ، سیمپل اسپیس، نامکمل واقعہ، واقعہ، ناممکن واقعہ، غیر ممکنہ واقعہ اور ممکنہ واقعہ، یہ ہمارے پاس ڈیفینیشنز ہیں جو انشاءاللہ ان میں سے آنے کا جو ہے وہ امکان ہے۔ اگر آپ یہ پیپر جو ہے یہ گیسٹ پیپر جو ہے اسی کے مطابق اگر آپ اپنی تیاری کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جو ہے وہ بہت اچھے نمبر آئیں گے۔ تو نیکسٹ اس طرح کے انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے۔ نیکسٹ آپ کے جتنے بھی پیپر رہتے ہیں تو ان کے گیسٹ پیپر آپ کو اسی ہمارے چینل کے اوپر انشاءاللہ ملتے رہیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔